अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। एक और ऐलान सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 24 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है और अब की बार कहा जा रहा है ये आखिरी मार्का होगा इस्लामाबाद में। यूँ तो PTI पिछले कई साल से अब D में पहुँच कर हुकूमत को गोल करने की कोशिश कर रही है, मगर शायद D चौक तक अभी तक पहुँच नहीं पा रही। और क्या अब 24 नवंबर को ऐसा कर पाएगी, ये वो एक बड़ा सवाल है। और वैसे भी अब अमेरिका में जो इलेक्शन हो चुके हैं, नए सदर सामने आ चुके हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। तो बजाय ये लगता है पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन एक ऐसे फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी हैं जहां पे उन दोनों ने ये साबित करना है कि कौन कंट्रोल में है या कौन ज़्यादा पॉपुलर है। इन्हीं सवालात के साथ आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के हमारे रहनुमा अख्तियार वली खान साहब। बहुत शुक्रिया अख्तियार वली खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं आमिर मुगल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और हमें जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आमिर मुगल साहब आपकी तरफ ही आते हैं। अब की बार ये आखिरी मार्का कहा जा रहा है, इसकी वजह क्या है? ये आखिरी मार्का क्या होता है? क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि पहली बार शायद बुशरा बीबी ने ये तारीख दी है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने तो इसका नाम आखिरी काल रखा है, आपने इसका नाम आखिरी मार्का रख दिया है। बहरहाल जी, ये तरीके साहब की तरफ से आखिरी काल है। इसमें हमने पूरे पाकिस्तान की आवाम को और तमाम तबकात को, सिविल सोसाइटी को, तमाम अहदेदारान को, कारकुनान को, PTI के वोटर्स को, हमने सबको इसमें इनवाइट किया है। की वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक जंगल का कानून है। पाकिस्तान में इस वक्त आइन और कानून जो है उसका वो फौत भी हो चुका है, उसका जनाजा भी पढ़ाया जा चुका है, बल्कि उसका कुल भी हो चुका है 26वीं तरमीम के बाद। तो आइन और कानून तो है नहीं, आपके पास वही इदारे होते हैं जहां जाके आप अपनी बात सुना सकते हैं। एक पार्लियामान जिसपे 8 फरवरी को हमारे मैंडेट पे बजरिया बंदूक कब्जा कर लिया गया, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट जिसपे 21 और 22 अक्टूबर की शब को बतौर बंदूक उस पर भी कब्जा कर लिया गया। सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब की बार जो आखिरी कॉल है, इसमें और जो पहले कॉलें होती रही हैं उसमें फ़र्क क्या है? अभी भी खान साहब जेल में, लोग पहले भी आके वापस चले गए, गंडापुर साहब फिर भी आएंगे और फिर भी वापस। फ़र्क क्या है आपकी बार? नहीं, देखें, 4-5 अक्टूबर की कॉल में और इस कॉल में एक बड़ा फर्क तो आप ये देख लेना कि उसमें हमने सेंट्रल पंजाब को तो इनवाइट ही नहीं किया था। 4 अक्टूबर की कॉल इस्लामाबाद की थी और 5 अक्टूबर की कॉल लाहौर की थी, और सेंट्रल पंजाब को तहरीक इंसाफ ने इनवाइट ही नहीं किया था। उनको कहा गया था कि आप मीनार पाकिस्तान में अपना प्रोटेस्ट करें। तो ये एक मुल्क गिर कॉल है, इसमें पूरे मुल्क से कारकुनान आ रहे हैं। और देखें, मैं आपको बताऊं मतीउल्लाह भाई, पाकिस्तान में आइन और कानून की इस वक्त सूरत हाल ये है, आप छोड़ दें पूरे पाकिस्तान को, सिर्फ इस्लामाबाद की सूरत हाल देख लें। गुज़िश्ता 4 दिनों में क्या किया जा रहा है। मेरे एक जनरल सेक्रेटरी 47 के एक ऐसे गफ्फार, उनके घर छापा मारा, उनकी वालदा बुरी 80 साल की वालदा को उठा के ले गए। मेरे 48 का जनरल सेक्रेटरी आला जानपुर, उसको उठा लिया गया। कल 2 हमारी खवातीन घरों से उठा ली गई, रूबीन गफूर को और एक हमारे मुस्तद हमारे खादिम अवान, उनकी मिसेज को, मलिक शहनाज को, जो कि सियासत भी नहीं कर रही हैं। तो एक रफीक मुगल है हमारे कारकुन, उसको उठा लिया, सईद रफीक को उठा लिया, राजा अनफर अली को उठा लिया। मेरा हल्के का जनरल सदर है राजा फैसल, उसके घर छापा मारा, वो बेचारा भागा, उसकी टांग टूट गई, उसमें फ्रैक्चर आ गया। क्या हो रहा है ये पाकिस्तान में? एक प्रोटेस्ट तो हम करने जा रहे हैं, हमको मुसल्लह हमला तो नहीं कर रहे इस्लामाबाद। यही सवाल मैं करता हूँ, अख्तियार वली साहब से पूछते हैं। अख्तियार वली साहब, ये क्या हो रहा है? बंदे चुकी जा रहे हैं आप, मतलब इसमें क्या कोई क़यामत आ जाएगी अगर लोग पुराने तरीके से यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं? तो घबराहट किस बात की है, खौफ किस बात का है नून लीग को और हुकूमत को? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान भाई। 2 बातें हैं। एक तो ये है कि आपने इनसे पूछा कि मतलब कोई हमला कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, जो ऐसी सूरत हाल हो गई। नहीं, मैंने हमला नहीं कहा, मैंने कहा मार्का। नहीं, बात उन्होंने की है। कल पेशावर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, CM हाउस में एक इजलास हुआ, वहाँ पे अल जिहाद के नारे लगे। अच्छा। उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जनाजे पढ़ने आ जाना, हम मर के आएंगे, कफन बांध के जाएंगे। ये जिहाद से क्या मुराद होती है?
आई डोंट नो, ये आप नहीं जिहाद, क्योंकि आपने उसका हवाला दिया ना, तो आज जिहाद से क्या मुराद, जिहाद क्या होता है? जिहाद ये होता है कि आप किसी कुफ्र के खिलाफ जा रहे हैं शायद। सही है। और आप मुसलमान हैं। नाइंसाफी के खिलाफ भी जिहाद होता है, जहालत के खिलाफ भी जिहाद होता है। अच्छा, तो इस वक्त जो ये नारा दे रहे हैं वो तो ये दे रहे हैं कि हमने मर के वापस आना है। अच्छा। लेकिन हमने हुकूमत को गिरा के डू और डाई। तो अगर आप ये नैरेटिव दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट पीसफुल। आपका जो एहतजाज है वो पुरअमन नहीं है, वो पीसफुल नहीं है। दूसरा, इनकी ट्रैक हिस्ट्री देख लें आप। इस डी चौक में कब्रें खोदना, कफन पहनना, आग लगाना, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। नंबर 2, ये जितनी इन्होंने खवातीन का नाम लिया आमिर मुगल भाई ने, मैं इनको आपके शो के तवसत से दावत देता हूँ कि जो लोग आप समझते हैं कि वो गवर्नमेंट ने उठाए हैं, पुलिस ने उठाए हैं, और वो नॉन पॉलिटिकल लोग या इदारों ने उठाए हैं, इदारों जिसने भी उठाए, अच्छा ठीक है, आप उनकी लिस्ट दे दें। अच्छा, लेकिन इनका एक और मसला भी है। अब फिर आप बोलेंगे कि आप तरदीद कर रहे हैं कि कोई बंदा नहीं उठाएगा। मैं तरदीद नहीं कर रहा हूँ, इनका मसला ये आप लिस्ट मांग रहे हैं। इस तरह के काफ़ी सारे इनके केसेस भी हैं कि जो लोग खुद ही अगवा हो जाते हैं और खुद ही बाजियाब भी हो जाते हैं। अच्छा, फिर वो जाके थाने में रिपोर्ट तक नहीं करते हैं कि मुझे मतीउल्लाह जान ने अगवा किया था या मुझे आमिर मुगल ने उठाया था। चले मेरा नाम ले लें, आप मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, फिर ऐसा भी कोई केस नहीं आता। तो ये भी इनके इंसिडेंट इस तरह हुए हैं। सो मेरी तरफ से इनको इनविटेशन है कि अगर इस तरह के केसेस आपके पास हैं, आप हमारे नोटिस में लाइए। मैं तरदीद इसकी बिल्कुल नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये बताऊं कि अगर आप अपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल राइट्स एक्सरसाइज करने के लिए आ रहे हैं, यू विल बी वेलकम, आपको खुशामदीद कहेंगे। लेकिन अगर आपका ये ख्याल है कि बज़ोर बाजू, बज़ोर ताकत या आप किसी कैदी को छुड़ा कर ले जाएंगे या आप किसी हुकूमत का इस्तीफा ले लेंगे, तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। कैदी तो अडियाला है, पहले भी इस्लामाबाद में आ रहे हैं, अडियाला तो नहीं जा रहे हैं। जो इन्होंने परेशानी की क्या बात है मतीउल्लाह जान साहब, मुझे आप बताइए, जो इन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड रखा है, क्या उसमें कैदी की रिहाई का मुतालिबा नहीं? तो वो तो कह रहे हैं हम बैठ के एहतजाज करेंगे जब तक रिहा नहीं होंगे। तो इसमें आपको परेशानी क्या है? अगर वो बैठ के एहतजाज कर रहे हैं पूरा, बैठ के एहतजाज के लिए डी चौक जरूरी नहीं है, वो आप कहीं और भी कर सकते हैं। और उसके साथ अडियाला जेल जाके करें या माल रोड पिंडी में करें, कहाँ करें, आप चाहते क्या है? तुंजानी में भी हो सकता है, अच्छा, मोटरवे के इंटरचेंज में भी हो सकता है, बिल्कुल जाएं। तो इस्लामाबाद में जो है ये इस्लामाबाद सिर्फ इशराफिया के लिए है, यहाँ पे चलने फिरने और दारुल खिलाफा में एहतजाज नहीं होता, एक एहतजाज व्हाइट हाउस के सामने नहीं होता, बरतानिया में नहीं होता, इतने मिलियन मार्च हर हफ्ते होता है, हाँ। हर जुमेरात को होता है, हर जुमे को होता है, हर पीर को होता है। ये हर हफ्ता वारी जो इन्होंने लगाई है ना, ऐसे नहीं होता कहीं। चले हम सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा इस तरह की कशीदगी के अंदर वो एक फेंस सिटर के तौर पे साइड पे बैठ के बड़े पुरसकून अंदाज से ये सब कुछ देख रही होती हैं। तो इस वक्त आपको क्या लग रहा है, क्या पीटीआई इस्लामाबाद में उसको एहतजाज करने की इजाज़त मिलनी चाहिए? और क्या दिख रहा है, हुकूमत सही है या पीटीआई, जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है? देखिए, एहतजाज जो है वो दस्तूरी हक है पार्टी, और अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो वो एहतजाज करें, और अगर कोई धरना देना चाहते हैं धरना दें, कानून के दायरे के अंदर। किसी को कोई एतराज उस पर नहीं होना चाहिए, नामे एतराज है वो करें बिल्कुल, क्योंकि आप लोग भी तो करते रहे ना। हम करते रहे, जब हमारे इशू होते हैं तो हम उस पर एहतजाज करते हैं। तो इनका अगर इशू जो समझती है उसकी उनकी पार्टी उनका एक जेन्युइन इशू मौजूद है, जेन्युइन इशूज मौजूद है, तो उनका करने का, उस पर एहतजाज करने का हक है। तो कामरान साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये अमेरिका में इंतखाबात के बाद जो तब्दीली आई है, क्या ये इस एहतजाज का ताल्लुक उससे भी है? ये दोनों जमातें अपनी अपनी ताकत साबित करना चाह रही हैं इस 24 नवंबर के हवाले से? आपको क्या लग रहा है, क्या बैरूनी जो अवामिल हैं या जो अनासर हैं वो भी कारफरमा हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में? देखिए, दूसरे दुनिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात होते हैं वो कोई रोमांस नहीं होता, कोई लव अफेयर नहीं होता, वो ज़रूरत और मफादात की बुनियाद पे दुनिया जो है ना वो एक दूसरे के साथ चलती है, मुल्कों के मफादात हुआ करते हैं। तो अगर ये हम कहें कि जी वो तब्दीली आ रही है, अभी तक तो तब्दीली चले, इलेक्शन तो जीत लिया, अभी तक तो
टेकिंग ओवर हैंडिंग ओवर नहीं हुई ना, तो अभी उसमें टाइम भी काफ़ी है उसमें टेकिंग ओवर हैंडिंग ओवर में। तो ये एहतजाज का ताल्लुक मेरा ख्याल है कि अमेरिकन के साथ तो नहीं हो सकता या अमेरिकन के साथ नहीं होना चाहिए। वो अगर किसी हद तक वो अगर कहीं कोई बात करेंगे भी तो एक उनकी तरफ से जो है ना वो कोई मैसेजेस कन्वे हो सकते हैं सिफारती चैनल्स के साथ, मगर उसका जो है ना कोई मुदाखलत शुरू हो जाएगी किसी किस्म की तो ये मुमकिन नहीं होता। और किसी पॉलिटिकल लीडर्स के हवाले से इस तरह की मुदाखलत नहीं हुआ करती। कंसर्न वो शो कर सकते हैं और कंसर्न तो शो हो भी चुकी है। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा के खत भी मंजर-ए-आम पे आ चुका है और अमेरिकी कांग्रेस के अरकान ने भी खत लिखा है डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट को। तो आपको नहीं लग रहा कि ये कंसर्न जेन्युइन है और पाकिस्तान को इनको संजीदा लेना चाहिए? जी, पाकिस्तान को यकीनन इनको संजीदा लेना चाहिए। पाकिस्तान की जो इंसानी हकूक से मुतल्लिक मसाइल हैं वो पहले की निस्बत मजीद खराब हुए हैं, वो कि हमेशा से खराब रहे हैं, मगर इस वक्त जो है ना वो मजीद खराब हुए हैं और उसका ग्राफ नीचे गिरा है। और इसमें जो है ना वो दुनिया जो है वो इस बारे में अपनी राय देगी और वो आपको वो राय जो है वो बाकायदा आपको कन्वे की जाती रहेगी। उसके बावजूद अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो फिर कोई सैंक्शंस की तरफ भी कोई छोटी मोटी सैंक्शन उस तरफ भी बात शायद वक्त में लगेगी, मगर जो है वो उससे बेहतर कि हम अपने मामलात को जो कि इंसानी हकूक से मुताल्लिक मामलात हैं, जो इलेक्शन के हवाले से मामलात, उनको बेहतर बनाएं। ठीक है आमिर मुगल साहब, ये जो अब करो या मरो वाली पोजीशन है, डू और डाई, इसकी थोड़ी आप वजाहत करना चाहेंगे? क्यों पराए बच्चों और जवानों को आप डू और डाई वाली सिचुएशन में लाना चाह रहे हैं? अभी उनकी ज़िंदगी है, आगे मुस्तकबिल है, ये डू और डाई क्या होता है? देखिए जी मतीउल्लाह जान साहब, पाकिस्तान में ज़िंदगी और मुस्तकबिल तो सिर्फ दो ख़ानदानों की है, एक शरीफ ख़ानदान की और एक जरदारी ख़ानदान की। इन्हीं के बच्चे फूले फलेंगे, इन्हीं के कारोबार फूले फलेंगे। पाकिस्तान के जो 65% नौजवान हैं इनके लिए तो ना वैसे तो आपके जो आपके कायदीन के भी बच्चे हैं वो बड़े महफूज हैं, सिर्फ ये दो पार्टियां तो नहीं। मैं उधर भी आ जाता हूँ। इन पाकिस्तान के 65% जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनका मुस्तकबिल यहाँ महफूज नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। मरो और मारो का नारा तो हमने नहीं दिया, हाँ हमने अलबत्ता ये नारा जरूर दिया है कि अब की बार अब हम तब्दीली लाए बगैर वापस नहीं आएंगे। तो ये देखिए ना, हमें मौत से डराते हैं। जिले शाह को इन्होंने शहीद किया, फैसल अब्बास को शहीद किया, चले कुछ और शहीद करके देख ले। ये औरतों को उठाने से हमें डराते हैं। इन्होंने सनम जावेद, खदीजा शाह और तैयबा राजा, आयशा भुट्टा, किस किस को नहीं उठाया, फिर भी ये कौम इनसे नहीं डरी। ये माओ को उठाते हैं, रेहाना डार को इन्होंने उठाया, यास्मीन राशिद को इन्होंने उठाया। कल मेरे जनरल सेक्रेटरी की वालदा, कैसर गफार की वालदा 80 साल को उठा के ले। चले वो लिस्टें आप दे दें। वो अख्तियार वली साहब कह रहे हैं वो अभी फौरी तौर पे रिहा करवा देंगे। क्यों अख्तियार वली साहब? मैंने तो आपको कह दिया रिहा करवा देंगे। सुन ले इख्तियार वली साहब, सुन ले। मुझे बड़ा खूबसूरत नाम है मेरे भाई का, अल्लाह करे कि इनके पास इख्तियार भी हो और ये अल्लाह के वली भी हो। तो इनको जो है ना दो ख्वातीन है जी, एक का मैंने नाम जो उसकी जो वालदा है उसको सुबह छोड़ दिया था, कैसर गफार की वालदा को रात को उठाया, उसका बहनोई अभी तक गायब है और उसका अभी कोई पता नहीं है। मेरा जनरल सेक्रेटरी है राजा अनफर, उसका अभी तक किसी पर्चे में उसको नहीं डाला। और सईद रफीक को और रफीक मुगल को अभी तक किसी पर्चे में नहीं डाला। ये 4 बंदे हैं। 2 ख्वातीन को रात को उठाया उनके घरों से, रुबीन गफूर को और हमारे कौंसलर है साहब मलिक खादिम अवान, उनकी बीवी मलिक शहनाज को, और आज उनको एक दहशतगर्दी के पर्चे में डाल के जेल भेज दिया है। तो इख्तियार वली साहब, अगर आपके इख्तियार में है और आप वाकई अल्लाह के वली हैं तो ये 2 ख्वातीन तो छुड़वा दें। खुदा का खौफ करें। मेरी और आपकी माएँ बहनें भी हैं, हम भी माँ बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं। आपने किस तरह घरों से ख्वातीन को उठा के चले आप इनसे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कह रहा था उनको नामालूम में डाला है, शनाख्त प्लेट में उनको जेल भेज दिया 5-5 दिन। जी अख्तियार से मैंने इनको कहा कि ये 2 ख्वातीन छुड़वा दें आप, तो फिर भी मैं मानूं कोई इख्तियार है आपने नहीं दी, कहते हैं इनको पकड़ के छोड़ दिया गया। तो ये वही बात हुई ना कि ये खुद ही अगवा हो जाते हैं, खुद ही ये बाजियाब भी हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं करते ना, बताइए फिर लिस्ट दें, हम उस पर कुछ काम करें। देखें तो 2 नाम दे रहा हूँ जान साहब, इख्तियार जी दे रहा हूँ, जेल भेज दिया उनको।
जी जी, वो दहशतगर्दी का पर्चा है ना, उसमें अब अख्तियार वली साहब की बजाय आपको वकील साहब से रब्ता करना पड़ेगा ना, ये भी एक मसला है। तो आप सारी खवातीन को उठाते जाएं और डालते जाएं उनको दहशतगर्दी में, फिर आपके पास इख्तियार तो ना हुआ ना अख्तियार वली साहब, फिर किस चीज का इख्तियार है आपके पास? सुने मतीउल्लाह जान साहब, सुने, ये 4 अक्टूबर का पर्चा है, 904 नंबर पर्चा, जिसमें अलीमा खान को और ये लिस्ट लंबी हो गई है मेरे ख्याल में, ये अख्तियार वली साहब के अख्तियार से ऊपर की बात है। नहीं, ये अब जो है ना, ये अब बात कहीं और चली गई। चले ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक बड़ा अहम सवाल है। आमिर साहब वापस आते हैं हम छोटी सी ब्रेक के बाद, और अहम सवाल है कि जिस 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुक्मरान इत्तेहाद ने बड़ी मेहनत की थी, उस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले आईनी बेंच की कारकर्दगी क्या है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आमिर मुगल साहब, बात हो रही थी 26वीं आईनी तरमीम की। मैं इससे पहले कि अख्तियार वली साहब के पास जाके ये सवाल इनके सामने रखूं 26वीं आईनी तरमीम, एक सवाल जो रह गया वक्फे से पहले, ये बताएं कि ये जो अलीमा बीबी ने ऐलान किया है कि जो लोग ज़्यादा बंदे लाएंगे उनको पीटीआई का टिकट दिया जाएगा, तो जो शरीफ लोग ये बंदे लाने ले जाने का कारोबार नहीं समझते उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, ये बंदों के से क्या ताल्लुक है पार्टी के टिकट का? देखें जी, बुशरा बीबी ने ऐलान किया, ये बुशरा बीबी ने, बिल्कुल। मैं मौजूद था वहां पे, मतीउल्लाह जान साहब, मैं मौजूद था वहां पे। उन्होंने सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि बुशरा बीबी ने, अलीमा बीबी ने कोई बयान अपनी तरफ से नहीं दिया। बुशरा बीबी ने एक कैटेगोरिकली बताया कि मैं सिर्फ इमरान खान का मैसेज आपको दे रही हूँ, मैंने ना चले इमरान खान साहब का सही, लेकिन ये कोई बात मंतकी लगती है कि जो पार्टी का टिकट है ये बंदे ढोने वाले और या बंदे लाने ले जाने वाले लोगों को दिया जाएगा? इसमें तो बहुत सारे बस ड्राइवर टिकट ले जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं है, बस ड्राइवर की बात नहीं हुई है। बात इमरान खान का मैसेज ये है कि जिस बंदे ने पार्टी से टिकट लिया है और इमरान खान के नाम पे उसने लाखों या हजारों वोट लिए हैं, वो कम से कम अपने साथ एक बड़ा काफिला लेके आए, अगर वो कल पार्टी टिकट का ख्वाहिशमंद है। और इमरान खान अपनी जात के लिए नहीं कह रहा, वो मुल्क के लिए कह रहा है। इस मुल्क पे जो इस वक्त एक बंदूक बरदार जत्था काबिज है, जो किसी आइन कानून और खुदा और रसूल को भी नहीं मानता है। अगर ये खुदा और रसूल को मानते होते तो कम से कम खवातीन, औरतों और बूढ़ों को बख्श देते। मगर तो ये किस्म की लालच, आमिर मुगल साहब, ये किस्म की लालच दी जा रही है टिकट के लिए, क्या है मतलब ये कोई मंतक है? कोई सुने, देखिए मैं भी इलेक्शन लड़ा हूँ ना, मैं इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा हूँ, मैंने 86,000 वोट लिया है। ये लहदा बात है कि इख्तियार वली साहब के इख्तियार ने वो 86 को 46 कर दिया और 46 वाले को अंजम मकील को 86 कर दिया है। तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं इमरान खान के नाम पे अगर 86,000 वोट मुझे मिल गया है तो मैं कुछ 4,000 बंदा लेके होने चाहिए? ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। अख्तियार वली साहब 26वीं आईनी तरमीम की तरफ जिसने टिकट लिया है, इमरान खान के नाम पे वोट दिया, उसको बंदे लेके आने चाहिए। बिल्कुल सही। अख्तियार वली साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम पे आ जाते हैं। एक तो ये मुग़ल साहब ने कहा ना कि ये इस मुल्क में सिर्फ या जरदारी ख़ानदान या फिर शरीफ ख़ानदान के बच्चे जो हैं वो फलते फूलते हैं, तो गलत नहीं कहा। तो वही कह रहा हूँ। अच्छा, कि इनकी बात सुन रहा था और मेरे जहन में नक्शे आए कि भुट्टो ख़ानदान के बच्चे भी, उन्होंने भी जुलूस खुद लीड किए हैं। नवाज शरीफ के उसकी बेटी ने भी खुद जुलूस ने पूरा कैंपेन लीड किया है जब नवाज शरीफ जेल में था। और फिर मैं ये भी देख रहा हूँ कि शहजादे तो इनके पास हैं जिनको न गर्म हवा लगती है न ठंडी हवा लगती है, वो लंदन में बैठ के तमाशा करते हैं। इनके पास बेटी भी है टेरियन नाम की, कासिम भी है, और वो एक दूसरा बेटा सुलेमान भी है। चाहिए तो ये था कि बेटी एक तरफ से एहतजाज की सिंध से करती लीड और बेटे उस तरफ से पंजाब से करते, और जहाँ पे बात नहीं, अब सुने ना, अब उनकी पूरी बात सुनते हैं, हमारी आधी भी नहीं सुनते। नहीं करें आपने 26वीं यानी तरमीम उसमें भी आ रहा हूँ आपके नजदीक। अब ये बताइए जब बुशरा बीबी केपी हाउस में पेशावर में एक सिटिंग वजीर आला को ये कहे कि अगर ये फाइनल कॉल कामयाब नहीं हुई, यू विल बी नो मोर सीएम। ये लास्ट नाइट की, कल रात की ये बात है, और ये बड़ी, ये कोई ढकी चुपी नहीं है, तो अखबारों में आई है, रिपोर्ट हुई है, खुली बात है ना। तो अब मुझे ये बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं, करना क्या, आपका टारगेट क्या है?
लेट्स सपोज चलिए देखें, आप 2 लाख लोग इकट्ठे हो आपकी गए, पार्टी में अगर नवाज शरीफ की वजह से मरियम बीबी फैसले कर सकती हैं और इस तरह के बयान दे सकती हैं, तो फिर बुशरा बीबी के करने में आपको क्या एतराज है? तो कम से कम आपको तो फिर ये नहीं कहना चाहिए ना कि वहां पे मोरूसी सियासत है, यहाँ पे मोरूसी सियासत नहीं है। तो आप मानते हैं ना कि मोरूसी है? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं इनकी दकियानुसी दिखा रहा हूं कि इनके ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये आप दोनों का तजाद, इसमें कोई शक नहीं, दोनों मतजाद बातें करते हैं। अब ये बताएं 26वीं आईनी तरमीम जिस मकसद के लिए आप लोगों ने इतनी मेहनत करके बंदे उठवाए या जो भी किया मुबैना तौर पे, तो उसके बाद हुआ क्या? ये जो आईनी बेंच बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें कितनी आइन की तशरीह हो चुकी है, कितने फैसले हो चुके हैं, कितने इंसानी हकूक जो हैं वो मिल चुके हैं लोगों को? मुतमईन है आप आईनी बेंच की? 1 महीना हुआ है, 1 महीना। अच्छा, और 2 महीने की मुद्दत है बेंच की? किसकी? 1 महीना और रह गया इसका अल्लाह मतलब। खैर करे। अच्छा, इतनी जल्दी आप अगर प्रोग्रेस लेंगे ना तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 2 महीने से जरा ज्यादा मुद्दत कर। और जहां पर ये आप मेहनत की बात कर रहे हैं, हमसे ज्यादा मेहनत तो उसकी ड्राफ्टिंग में कामरान मुर्तजा भाई ने की है, और इनसे ज्यादा मेहनत जो है, इनसे ज्यादा मेहनत जो है वो पीटीआई ने की है। ठीक कहते हैं। और फिर उन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किए तो पीटीआई ने उसके साथ एक एक लफ्ज के साथ मुत्तफिक भी हुए। और फिर ये अलग बात थी कि मुत्तफिक तो हुए लेकिन मुत्तहिद नहीं हुए। अब अख्तियार वली साहब, आपने अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की मुद्दत तो 5 साल रखी, और जिस आईनी बेंच के लिए आपने तरमीम की उसकी 2 महीने मुद्दत रखी है। ये मुझे समझ नहीं आई बात। आप फिक्र ना करें, आपको मेरे ये भी मैं कामरान साहब से पूछता हूँ, क्योंकि आपका तो कोई कसूर नहीं है, सारा कोई मौलाना फजल रहमान साहब ने किया है। तो कामरान साहब आप क्या कहना? मौलाना साहब को भी इतना नहीं पता जितना कामरान भाई को। कामरान साहब ये सारा मुद्दा तो आप पे डाल दिया इन्होंने। कामरान साहब मेरा कॉम्प्लीमेंट ले लें, बेंच की कारकर्दगी ठीक हुई तो मुद्दत बढ़ा दी जाएगी। अच्छा जी कामरान साहब, आप आईनी बेंच की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? मैं अभी तक सिर्फ एक केस में डेट लेने की हद तक पेश हुआ हूँ। मैं उस दिन कोयटा में और आपको मिल भी गई? आपको ना देते तारीख तो किसको देते? मुझे डेट वजह उसकी ये थी कि केस लगा था बहुत, इसका नोटिस आया था बहुत लेट। अच्छा। और मैं कोयटा में था, फाइल यहाँ इस्लामाबाद में थी, तो मैंने फिर रिक्वेस्ट की थी। तो मुझे सिर्फ इतना ही पता है, मैंने उसको कोई बाकी जो है ना वो बैठ के उसको बाकी अखबारों में तो बहुत कुछ आता रहता है ना, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आईनी फैसला नहीं आया जिसमें कोई इंसानी हकूक का निफाज हो गया हो या आइन के किसी शिक की तशरीह हो गई हो। अजीब सी सूरत हाल पैदा हो रही है, रोज जाते हैं कोई डिसमिस हो रहा है, कोई मगर कोई जजमेंट नहीं आ रही किसी भी केस में। जजमेंट देखिए अभी तक कोई ऐसा जो है टची केस मेरा ख्याल है टेकअप नहीं हुआ, और जो मतलब वो तरीका कार है जिस तरतीब से वो ले रहे हैं केसेस को, जो केस मतलब जितना पुराना था वो तो उसमें उसका इशू जो है ना वो लाइव इशू नहीं रहा हुआ तकरीबन। तो क्या ये वक्त जाया करने वाली बात नहीं है? आईनी बेंच जिसके मुल्क के सामने इतने बड़े बड़े आईनी सवालात हैं, बहरान है, आपकी क्या राय है? इस मकसद के लिए आपने 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया था कि मुल्क के आईनी बहरान से निकालने के लिए, या बात तो सुन लेना। आप पूरी की पूरी जो है वो स्पीच करते हो ना, इसमें देखिए उसमें इन केसों को मेरे ख्याल के मुताबिक ये ना कि उस तरह से लेना चाहिए कि कौन सा केस पुराना है, बल्कि इसको इस तरह से लेना चाहिए कि कौन सा केस ज्यादा ताज़ा है, और इस तरह से पीछे की तरफ चलना चाहिए, ताकि उसका फायदा ये होगा कि वो लाइव इश्यूज जो है ना, जिस केस को आपने 10 साल पहले नहीं उठाया था तो उसको आप 10 साल पहले अगर बाद में उठा लेंगे तो उसका कोई इतना फायदा नहीं होगा। 10 साल तक उसके जो भी उसमें पार्टीज थी वो आराम से खामोश बैठी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनको कोई उस केस के ऊपर, उसके सुने जाने के ऊपर कोई इतना इशू नहीं है। तो इस केस को जो है ना, बल्कि जितने भी मैटर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पेंडिंग है, अब चूंकि बेंच बन गया है तो उन केसों को जो है ना, जो ताज़ा केसेस हैं उनको पहले लें, और उसके बाद वापसी के जो ना जो जितना लेट केस है उसको उस तरह से बाद में लें, मासवाए इसके कि कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आ जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने इस मकसद के लिए 26वीं आईनी तरमीम को वोट नहीं दिया था, इस सूरत हाल के लिए जो अब आपको देखने को मिल रही है? मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि इस तरह से ज्यादा मुनासिब होगा। देखिए मैं इस अदालत के भी हूँ, और इस अदालत को एक तरीके के साथ जो जिस तरह से मेरे ख्याल में जो बेहतर तरीका हो सकता है, मैं उसके बारे में एक सजेशन दे रहा हूँ। कामरान भाई, इससे ज्यादा मुनासिब ये होगा कि किसी दिन मैं और आप जो है ना
मतीउल्लाह जान की सीट पर बैठेंगे और इनको अपनी सीट पर बिठा के हम इनसे सवाल करेंगे। चलें, उससे पहले मुझे आपको लाखों वोट दिलवाने पड़ेंगे किसी के जरिए। आमिर मुगल साहब, आपको क्या लग रहा है आईनी बेंच की जो इस वक्त तक की परफॉर्मेंस है उसके हवाले से? देखिए जी, मैं आईनी बेंच की तरफ से तो आऊँगा, लेकिन इससे पहले इख्तियार वली साहब ने थोड़ा खान साहब के बेटों पे कमेंट किया, सलमान और कासिम पे। तो मैं बिल्कुल जी सलमान और कासिम को भी पूछूंगा और अपनी पार्टी से भी आवाज़ उठाऊंगा कि उन दोनों को भी यहाँ होना चाहिए। लेकिन अगर वो पिछले 3 साल और 8 माह में अगर उन्होंने कोई ठेके लिए होते, कुछ सोलर पैनल के इक़्तिदार एंजॉय किया होता, उन्होंने कोई प्रोटोकॉल लिया होता, अयान अली के नाम से उनके नाम पे भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई होती और उनके नाम पे भी कोई बिलावल हाउस बना होता, अगर नहीं मुगल साहब, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। नहीं, दिस इज नॉट सुने ना ये जस्टिफाई नहीं है। चले आप ले लेते। अगर उन्होंने कोई बाप के इक़्तिदार में आगे कोई फायदा उठाया होता, कोई उनके नाम पे रिक्शे वाला, फलूदे वाला, टीटी आई होती, तो मैं भी उनसे आज मुतालबा करता कि भाई तुम बाप के साथ इक़्तिदार में तो शरीक हुए हो, उसके सियासी वारिस तो बन रहे हो, तो आओ जरा फिर अब उसके साथ जरा खड़े होके मार भी खाओ। तो इत्तेफाक से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दूसरी दोनों पार्टियों में ऐसा हो रहा है। फिर एक और इन्होंने और नाम लिया इख्तियार वली साहब, वो कौन सा नाम लिया एक लड़की का? आई डोंट नो, अब नाम तो बहुत से लिए होंगे, बट एनीवे मैं कमरान साहब क्विकली मेरे ज़हन में आपके लिए एक सवाल है। मतीउल्लाह साहब एक मिनट जी, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से कामरान मुर्तज़ा साहब, आपके कायद का ये कहना है कि ये अंदरूनी मामला है फौज का, इसका कोई सियासी पहलू नहीं है आपके ख्याल में? कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं हमें इस वक्त मुझे अपना जवाब कंप्लीट कर लेने जी। आमिर मुगल साहब जी, चलिए आप इस सवाल का जवाब दे दें। वो कोई टिरियान का नाम लिया था इन्होंने, इख्तियार वली साहब यही नाम लिया आपने? जी जी जी, आपको यही सुनाई दिया। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे मौज़ूआत जो हैं इसके बारे में हाई कोर्ट इस्लामाबाद भी जवाब दे चुकी है कि ऐसे बेहुदा किस्म के इल्जामात वही लगाएं जो हकीकी मामू है उस बच्ची के, कोई हकीकी चचा है तो वो आके इल्जाम लगाए। तो ऐसे ही बेपर की तो लोग इस तरह भी उड़ाते रहते हैं कि वो पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे फैसला दे चुकी है पहले, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले इस पर कैलिफोर्निया की अदालत भी फैसला दे चुकी है। चलिए, आपके नजदीक अमेरिकी अदालत ज्यादा आम है, तो उसको भी कोर्ट कर लेना। चलें, ठीक है। और अमेरिका तो वैसे भी इनका माई बाप है ना, उनके जरिए। अच्छा सर, ये इस्लामी, एक सेकंड, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने जो VPN के ऊपर पाबंदी को उसके बारे में फतवा दिया है कि VPN गैर शरई है, इस वाले से आप? सर मैं एक बात बताता हूँ, मैं उनका फैसला पढ़ा नहीं है, अच्छा, बट मैं उसको नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब है या ये कोई सही फैसला है। VPN क्या ऐसी चीज है कि उस पे शरई और उसमें गैर शरई कुछ चीजें? चले, ये तो क्लियर होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि यूं तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बहुत से वकला ने और वकला तंजीमों ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, मगर अब एक बड़ी ही दिलचस्प दरख्वास्त आई है तकरीबन 28 के करीब खवातीन वकला की तरफ से। और जाहिर बात है पाकिस्तान की आधी से ज़ायद आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, तो उनका क्या पर्सपेक्टिव है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है सहाफ़ी प्रोग्राम में एडवोकेट ज़ैनब जंजुआ, जो कि पटिशनर हैं 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में आईनी दरख्वास्त एक दायर की गई हैं। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। पहले तो ये बताएं कि बाकी भी कुछ वकला तंजीमों की तरफ से 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की गई हैं और इसी तरह PTI की तरफ से भी हैं, तो आपकी दरख्वास्त में क्या नई चीज़ है या क्या ख़ास बात है? अस्सलाम वालेकुम मती साहब एंड थैंक यू। मती साहब, बिल्कुल कुछ वकला तंजीमों ने भी पिटिशन फाइल की है और भी कुछ पार्टी से फाइल की है। हमने बेसिकली ख़वातीन वकला जो हैं उनके बिहाफ पर, और ये ख़वातीन वकला पूरे पाकिस्तान से बलूचिस्तान, KP, सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद की ख़वातीन वकला हैं जिन्होंने जो हमारा वकला होने की हैसियत से इस आईनी तरमीम के बारे में हमारा ओपिनियन है और हमें क्यों लगता है कि ये आईनी तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी में है, कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स के अगेंस्ट है, उस को सामने रखते हुए हमने अपनी जो हमारी आवाज़ है
वो हम इस पिटिशन के थ्रू ख़वातीन वकला के तौर पर कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है कि जो मर्द वकला की दरख्वास्तों में नहीं और ख़वातीन वकला की दरख्वास्तों में है? मर्द वकला और ख़वातीन वकला तो मुझे नहीं पता कि कोई मर्द वकला ने फाइल की है या नहीं की है, बट हमें जो सब कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाने से लेकर जो प्रोसेस रन किया गया और जिस तरह से ये लाई गई और जो कुछ है इसमें और वो किस तरह से हमारे अदालती निज़ाम को कम्प्लीटली कंट्रोल करने के लिए लाई गई है, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है कि हमें कोई भी ग्राउंड लेने में कोई ऑब्जेक्शन होता या दिक्कत होती। तो हमें लगता था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पिटिशन जो लॉयर्स की ट्रूली और फीमेल लॉयर्स का जो ओपिनियन है इन अमेंडमेंट के बारे में, उसके बारे में हम एक पिटिशन फाइल करें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और हम खुद इस पिटिशन को प्लीड भी करें, तो इसलिए हमने ये पिटिशन फाइल की। वैसे तो जुडिशल कमीशन में भी एक खातून रुकन है, आपकी नुमाइंदगी है। आईनी बेंच जो बनाया गया है 26वीं आईनी तरमीम के तहत, उसमें भी 2 ख़वातीन जजेस हैं, बेंच में शामिल हैं। तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए इस बात पे। मती साहब, मैं कहीं पर भी ख़वातीन की अगर नुमाइंदगी है तो वो अच्छी बात है, लेकिन जो JCP में खातून रुकन है वो कोई वकील नहीं है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, या वो प्रैक्टिसिंग लॉयर तो नहीं है। हम एक ऐसी बरादरी से ताल्लुक है जिसका ऑन अ डेली बेसिस इस अदालती निज़ाम के साथ हमारा एक राब्ता है। हम हर रोज़ इन कोर्ट्स में पेश होते हैं। हम एक टोकन रिप्रेजेंटेशन अगर आप कहीं से बिठा दें और आपको लगे कि दैट इज इनफ, तो ऐसा नहीं है। आज पाकिस्तान की अदालतों में बेतहाशा ख़वातीन वकालत करती हैं और हमें लगता है कि हमारा चाहे कोई जेंडर एंगल होना ज़रूरी नहीं है, हमारी किसी भी इशू पर, जैसे एक मर्द सिटीजन इस मुल्क का अफेक्टेड है वैसे ही खातून भी अफेक्टेड है, और अगर हमें लगता है कि हमें इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए तो हम उठाएंगे। मगर ज़ैनब, सवाल वही है, वैसे तो पाकिस्तान की आबादी आधे से ज़्यादा ख़वातीन पर मुश्तमिल है, मगर इस आइनी मामले के अंदर ख़वातीन का नुक्ता नज़र, मखसूस नुक्ता नज़र है क्या कि जो कि आपकी वकला की तंजीमें या दूसरे दरख्वास्त गुज़ार सामने नहीं ला सकते और आप ख़वातीन वकला को सामने आना पड़ा? मतीज साहब, मैंने बाकी जो पिटिशंस फाइल हुई हैं मैंने वो भी देखी हैं, वो बहुत अच्छी पिटिशंस हैं और उनमें भी वही ग्राउंड्स हैं जो हमारी पिटिशन में है। बात ये है कि हमें ये लगता है कि शायद ख़वातीन का ओपिनियन सिर्फ उन इशूज़ पे हो सकता है जो कि डायरेक्टली सिर्फ ख़वातीन को अफेक्ट करते हैं। हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारा हर वो इशू जो कि इस मुल्क के शहरी के राइट से मुतल्लिक है, उस पर हमारा ओपिनियन है, हो सकता है, और हम उसको बिल्कुल उसको वॉइस करेंगे और जैसे हम चाहते हैं हम वॉइस करेंगे। हम ये सवाल क्यों नहीं तब पूछते जब मर्द हजरात पिटिशन फाइल करते हैं या कोई भी चाहे वो सियासतदान हो या वो वकला हो, हम ये सवाल नहीं पूछते कि मर्दों को इससे क्या मसला है। वैसे ही हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि ख़वातीन को क्या मसला है। सिंपल सी बात यह है कि अगर एक ऐसी अमेंडमेंट, कोई ऐसा कानून आया है जो मुल्क के शहरियों के राइट्स को अफेक्ट करता है, एक कंट्रोल जुडिशरी लाता है, उस पर जितना एक किसी मर्द शहरी का इख्तिलाफ है उतना मेरा भी। चल, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने बहस को खूब समेटा है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।